नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 3 सितंबर। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में दशकों से फरार चल रहे 8 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर क्या बड़ी वजह रही जो फरार थे और आज कौन सा अभियान चला कि गिरफ्तार हो गए, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कनाडा ने अचानक रोकी है भारत से व्यापार वार्ता। आखिर क्या बड़ी वजह रही है, इस पर भी बात करने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आखिर चीन के राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं या नहीं, दिल्ली आ रहे हैं या नहीं, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने क्यों रद्द कर दिया पाकिस्तान का दौरा, सीधे आगे आ गए हैं भारत के। मोदी सरकार के सामने हाथ फैलाया है। आखिर क्या वजह रही है, ये भी जानने वाले हैं। वही एक और बड़ी खबर, दुनिया भर में अमेरिका में देखा जाए एक बार फिर से पैर पसार रहा है कोविड, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, एक बार फिर ड्रैगन के देश में आ गई तबाही। आपको बताते चले कि चीन में तूफान की वजह से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं, बताएंगे इसके बारे में। वहीं देखा जाए चांद पर कैसे क्रैश हो गया लूना 25, बताएंगे इसके बारे में। नासा ने खोज निकाला। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बता दें यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर विध्वंसक मिसाइल चलाई जा रही है यूक्रेन की तरफ से। अब नाराजगी जाहिर की जा रही है रूस की तरफ से, बताएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, चंद्रयान के बाद अब आदित्य L1 की भी लॉन्चिंग हो गई है। सूर्ययान तक करेगा ये सफर। जी हाँ, बताएंगे आपको आखिर ये किस तरह से सूर्य का परीक्षण करने वाला है। वही देखा जाए G20 शिखर सम्मेलन में मोदी और बाइडेन एक साथ आपको दिख सकते हैं, ये बताने वाले। साथ ही आपको एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है। बताते चले कि मिस्र के बिजनेसमैन मोहम्मद अल फायदा का हुआ है निधन। आखिर क्या बड़ी वजह रही है, बताएंगे इसके बारे में। ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में दशकों से फरार चल रहे थे 8 आतंकी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी और आपराधिक जांच विभाग के एक विशेष अभियान के दौरान लंबे समय से फरार 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी और आपराधिक जांच विभाग ने समाज में घुल मिलकर रहने वाले अपराधियों और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आपराधिक जांच विभाग यानी कि CIT की खुफिया जानकारी की सहायता से राज्य जांच एजेंसी NI के जासूसों ने महीनों तक चुपचाप काम करते हुए लगभग 3 दशकों के बाद आतंकी और विस्फोटक गतिविधियों में अधिनियम के मामलों को वंचित कर 8 आतंकी लगातार फरार चल रहे थे, इन्हें पकड़ा गया है। वहीं देखा जाए SIA ने अपने बड़े उद्देश्य और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने का लक्ष्य हासिल करने के तहत आतंकवाद से संबंधित मामलों में सभी भगोड़ों का पता लगाया जा रहा है। अदालत के समक्ष पेश करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कश्मीर में 417 और जम्मू कश्मीर में 317 कुल मिलाकर 734 भगोड़े इस समय फरार चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए बड़ी बात है और ये जम्मू कश्मीर के लिए खतरा का विषय है। आप इसे किस तरह से देखा राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कनाडा ने अचानक क्यों रोक दी है भारत से व्यापार वार्ता, आखिर क्या बड़ी वजह रही और क्यों नहीं, कारण बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरकार ने पिछले महीने भारत के साथ व्यापार वार्ता पर रोक लगा दी। खुद कनाडा ने भारत से इस संबंध में अनुरोध किया था। यह वार्ता ऐसे समय में रोकी गई है जब कनाडाई PM ट्रूडो G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली आ रहे हैं। कनाडा में भारत के उच्चायोग में भी वार्ता रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि खास तौर पर वहां के जो खास प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इस रोक की पहल को आगे रखा गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को एक ईमेल बयान में कहा गया था। कनाडाई पक्ष ने भारत के साथ तेज प्रगति वाले व्यापार समझौते पर चल रही बात को विराम देने का सुझाव किया जा रहा है। हालांकि मुझे सटीक कारण की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वार्ता पर विराम दिए जाने से हितधारकों के साथ अधिक परामर्श और भी जुड़ेगा। और देखा जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन G20 के शिखर सम्मेलन में ये सब साफ हो जाएगा कि आखिर भारत का कनाडा के साथ बिजनेस हो पाएगा या नहीं। वैसे आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलेगा। एक और बड़ी खबर, आशंका यह भी लगाई जा रही है कि क्या चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping G20 के शिखर सम्मेलन में दिल्ली आ रहे हैं या नहीं। इसको लेकर नई जानकारी सामने निकल के आ रही है। दिल्ली के देखा जाए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंशन बना हुआ है।
अगले हफ्ते खासतौर पर नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि चीन के राष्ट्रपति शायद भारत नहीं आ सकते। इन मीडिया रिपोर्ट के बीच भारत ने कहा कि वह अभी भी बीजिंग के अधिकारियों की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। भारत वर्तमान में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, लेकिन मुख्य कार्यक्रम 9 और 10 सितंबर में निर्धारित है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन सहित दुनिया के दर्जनों शीर्ष नेताओं का नई दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि आमंत्रित किए गए लगभग सभी मेहमानों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के बारे में पहले से ही सूचना दी है, लेकिन वही चीन ने इस पर अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनके नेता शी जिनपिंग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। G20 के विशेष महासचिव मुकेशवत पदवेशी ने शुक्रवार को कहा कि भारत अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भागीदारी पर चीन से लिखित पुष्टि का इंतजार कर रहा है। अब देखा जाए, पदेशी ने PTI भाषा से पूछे जाने पर यह कहा है कि हमने अखबारों में कुछ रिपोर्ट देखी हैं, लेकिन वह अभी पुष्टि नहीं कर रहा है कि आखिर वो आ रहे हैं या नहीं। आपकी क्या राय इसको लेकर? क्या चीन के जो खास तौर पर प्रधानमंत्री हैं वो आना चाहेंगे या नहीं भारत? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलेगा। एक और बड़ी खबर, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रद्द कर दिया पाकिस्तान का दौरा, सीधे आने वाले हैं अब भारत। जी हाँ, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो पहले नई दिल्ली आने वाले से पहले वो 10 सितंबर को खास बात थी कि वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे, उन्होंने बिना कोई वजह बताए इस्लामाबाद का दौरा रद्द कर दिया। 30 अगस्त को पाकिस्तानी वेबसाइटों और समाचार चैनलों पर प्रकाशित कई मीडिया रिपोर्टों के में मुताबिक कहा जा रहा था कि अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इस्लामाबाद में 6 घंटे रुकने का कार्यक्रम रहा था। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ रक्षा और निवेश सहित कई मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा होने वाली थी, लेकिन अब सऊदी अरब ने बिना किसी जानकारी के इस्लामाबाद की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब क्राउन प्रिंस पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कर और सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर से पहले कार्यक्रम पर ब्यौरा लिए थे। जियो न्यूज के पहले रक्षा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच चर्चा पाकिस्तानी सऊदी अरब संबंधों के रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रित रहेगा। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट का भी कहना था कि चूंकि इस यात्रा से कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है, इसलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान का यह दौरा रद्द कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान का नेतृत्व एक अंतिम सरकार कर रही है और प्रधानमंत्री नई सरकार में सत्ता से आने से पहले किसी भी तरह से यात्रा नहीं हो सकती है। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, दुनिया में भले ही कोविड पर विराम लगा हो, लेकिन अमेरिका में फिर से धीरे धीरे पैर पसार रहा है कोविड। अब तक देखा जाए 9 जवानों की मौत हो गई है। जी हाँ, बड़ी खबर, अमेरिका में फिर से पैर पसार रहा कोविड और एक हफ्ते में 19% मामले सामने निकल के आ रहे हैं। अमेरिका में गर्मियों के अंत में कोविड के मामलों में वृद्धि मिल रही है। इस हफ्ते कोविड अस्पताल में भर्ती होने वाले की संख्या 19% वृद्धि आ गई है। वहीं कोविड से मौत के मामले 21% से अधिक हो गई है। अब देखा जाए, NPR की रिपोर्ट के अनुसार रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र CDC के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार एक सप्ताह में 10,000 लोगों को कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए कुछ स्कूल, अस्पताल और व्यवसायों के लोगों को फिर से मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। ये एक बड़ी बात है कि अमेरिका में फिर से संकट की घड़ी आ रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, तिरा दीजिएगा। वही एक और बड़ी खबर, ड्रैगन के घर में फिर से तबाही का मंजर। जी हाँ, तूफानों में सैकड़ों घर हो गए हैं तबाह। तूफान सालुवल ने चीन में तबाही मचा दी है। दक्षिण प्रशांत के गांगडोन से तेज रफ्तार हवा के साथ तूफान का लैंडफॉल हो गया। आसपास के हांगकांग, शेंजांग और मकाऊ में पूरी तरह से बुरा असर पड़ा है। 9 लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ गया। कई इलाकों में पूरी तरह से पानी भर आया। बिजली पानी की समस्या पैदा हो रही है। हांगकांग और अन्य प्रांतों में फ्लाइट्स भी रद्द हो गई हैं। स्कूल बंद कर दिए गए। कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए हैं। तूफान की रफ्तार लैंडफॉल लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी। वहीं देखा जाए, गांगडोंग और फुजियान प्रांत में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई गई। लैंडफॉल से पहले तूफान कमज़ोर पड़ गया। हांगकांग में तूफान की रफ्तार चीन के लैंडफॉल से पहले कहीं ज़्यादा रही है। हांगकांग के स्मार्ट सिग्नल में 10 पर रखा गया था, लेकिन वहां पर शनिवार तक तूफान ने पूरी तरह से कहर मचाया। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ,
चांद पर कैसे क्रैश हुआ लूना 25, इसकी बड़ी वजह नासा ने खोज लाई है। चांद की सतह पर पहुंचने में भारत ने चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा। वहीं दूसरी तरफ रूस के लूना 25 के बीच होड़ लगी थी। अब चंद्रयान 3 से बाद लॉन्च किया गया लूना 25 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। अब अमेरिका की नेशनल एनर्जेटिक और स्पेस एडमिशनल ने जगह पता लगा ली है। आखिर दावा कर दिया कहां पर क्रैश हुआ है। लूना 25 क्रैश कहां हुआ। नासा ने गुरुवार को घोषणा की कि लूना रिक्सोनेस ऑर्बिट के अंतरिक्ष यान में एक गड्ढा देखा जा रहा है, जो रूस के लूना 25 का मलबा भी बताया जा रहा है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोक्सोमोस ने 21 अगस्त को लूना 25 क्रैश होने की खबर दी थी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना नहीं भूलिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, यूक्रेन पर विश्व का सबसे विध्वंसक मिसाइल चलाया जा सकता है। रूस शैतान सम्राट को पुतिन ने दे दिया है आदेश। जी हाँ, अब देखा जाए खासतौर पर यूक्रेन के युद्ध करीब 1.5 साल हो चुके हैं। अब इसमें ऐसा मंजर आ चुका है आर या पार। रूस ने दुनिया की सबसे विध्वंसक मिसाइल को जंग के मैदान में तैनात कर दिया है, और अगर रूस पर न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो पूरी तरह से यूक्रेन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये मिसाइल कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि पश्चिमी देशों में इस मिसाइल को शैतान कहकर संबोधित किया जाता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोमोक्सो ने प्रमुख यूरी विरेस्को को एक बयान दिया है, जिसमें RS-28 सरमत एंट्रोकॉलिक बैलिस्टिक मिसाइल को यूक्रेन युद्ध में तैनात किया जाएगा। रूस का दावा है कि ये ICBF मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है और इसकी जंग के मैदान में अब तैनाती कर दी जाएगी। RS-28 सर्वत रूस की अगली पीढ़ी के इंटरकॉन्टिनेंटल बैसिल्ट में मिसाइल खड़ी कर दी जाएगी, जो कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद अब देखा जाए सूर्य पर भारत ने अपना प्लान बना लिया है। इसको लेकर आदित्य L1 को भी लॉन्च कर दिया गया है। चंद्रमा पर अपनी सफलता मानव रहित लैंडिंग के एक सप्ताह बाद कुछ दिनों बाद ही भारत ने सूर्य पर अध्ययन करने के लिए एक रॉकेट लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि आने वाले समय पर भारत ज़रूर विश्वगुरु बनेगा। सूर्य की सबसे बहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण ले जाने वाला आदित्य L1 रॉकेट अपनी 4 महीने की यात्रा के लिए शनिवार को रवाना हो गया है और ये करीब सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से रवाना किया गया है। और एक बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि भारत ने अभी कुछ ही दिन पहले चंद्रमा पर सफलता प्राप्त की और अब वो फिर से सूर्य पर अपनी प्लानिंग बना रहा है। देखा जाए यहाँ पर आपको बता दें, स्पेस फाउंडेशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था सन 2023 की दूसरी तिमाही में लगभग 546 बिलियन डॉलर अमेरिका मूल्य पूरी तरह से खर्च हो चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये लगाई जा रही है कि भारत अब खास तौर पर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जमकर खर्चा कर रहा है और उसका रिजल्ट भी सामने निकल के आ रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और कितना सफल होगा आदित्य L1 अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। और इस खास वीडियो में बस इतने मिलेंगे आपको बड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।